नमः। साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृत्तरत्नकुलवारिधिसीतभानुं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यसुतं सुतांसं गोविन्ददेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं रामानुजार्य गुरुवर्यमहं भजामि। अगच्छामः। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे 85तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्। निषाद राजगुरु के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरो सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनाम् अभ्यर्चयितुमिच्छसि। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया है। इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् अब्रवीत् भरतः श्रीमान् पंथानं दर्शयन् पुनः। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं वृषं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। भरत जी कहते हैं, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा ही गहन मालूम पड़ता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहन गोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, दासास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञा सुसमाहिताः अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल। महाबली राजकुमार,
आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। कच्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना शंकाम जनयतीव मे। परंतु एक बात बताइए, अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आपका कोई दुर्भावना लेकर तो आप सब कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। तमेवमभिभाषन्तम् तमेवम् अभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतश्लक्षणया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए गुहन से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, मा भूत सकालो यत् कष्टम न मां शंकितुमर्हसि राघव सहि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो मैं मुझ पर संदेह नहीं करना चाहता। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूं। तम निवर्तयितुम यामि काकुत्स्थं वनवासिनम् बुद्धिरन्यानमे कार्या गुह सत्यम ब्रवीमि ते। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सतु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् पुनरेवाब्रवीद्वाक्यम् भरतं प्रतिहर्षितः। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, धन्यस्त्वं धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगती तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। शाश्वती खलु ते कीर्ति लोकाननुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। सन्निवेश्य सतां सेनां गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन समं श्रीमान शयनं पुनरागमत्। गुरु के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ स्वयं भी शयन करने के लिए गए। राम चिंतामय शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्म प्रेक्षस्य तादृशः। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे
तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनर्दाहेन दहनः संतापयति राघवम् वनदाहाग्निसंतप्तम् गूढ़ोग्निरिव पादपम्। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्नि संभवम् यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम्। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। ध्यान निर्धर शैलेन विनिश्वसिता धातुना दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिशृङ्गिना प्रमोहानन्तसत्त्वेन सन्तापौषधिवेणुना आक्रांतो दुःखशैलेन महता कैकेयीसुतः। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वासी गैरिकादि धातुओं का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। विनिश्वसन वै भृशदुर्मनास्ततः प्रमूढ़ संज्ञः परमापदं समं न लेभे हृदयज्वरार्दितो नरर्षभो यूथहतो यथर्षभः। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्गुहः समाश्वासयदग्रजं प्रति। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्रीरामाय नमः।